नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। बलिया में पत्रकार की हत्या। बलिया में पत्रकार रतन सिंह की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के पीछे पट्टीदारी का विवाद बताया जा रहा है। 2 साल पहले इनके भाई की भी हत्या हो चुकी है। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि फेफना थानाध्यक्ष शशि मौली पांडे को निलंबित कर दिया गया है इस पूरे मामले में। इसी के साथ निवासी पत्रकार रतन सिंह का गांव में पूरा मकान है जहां पट्टीदारों से विवाद है। रतन सिंह का नया मकान रसड़ा फेफना मार्ग पर बना हुआ है। बताया यह जा रहा है कि सोमवार की शाम रतन सिंह अपने पुराने मकान पर गए थे जहां बदमाशों ने दौड़ा दिया और वहां से वो भागते भागते फेफना के प्रधान सीमा सिंह पर घर में घुसे, लेकिन बदमाशों ने घर में घुसकर उनके सिर में गोली मार दी जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को हिरासत में लिया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं सीएम योगी इस मामले में अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। साथ ही परिजनों को 10 लाख के आर्थिक मदद की घोषणा उन्होंने की है। तो किस तरह से प्रदेश में जो क्राइम है वो चरम पर है वो देखने को मिल रहा है। अब कोई भी यहाँ पर सेफ नजर नहीं आ रहा है। क्या पत्रकार, क्या व्यापारी और क्या महिलाएं। अरेस्ट नहीं करेंगे, मैं मुख्यमंत्री से कह रहा हूँ। तब तक हम लाश प्रशासन को ले जाना है, ले जाएंगे। मैं उठने नहीं दूंगा, हम लाश नहीं लेंगे। प्रांत है और एक विकास सिंह करके क्या नाम है, चितपड़ा गांव का है, वो छात्र नेता। एक बार वो भी मर्डर में फंसा है। विवेक कौशिक है, वो वही शशि मौली से सेटिंग किया है। देखिए, आज 3 साल 4 साल पहले एक दिनेश सिंह साजिश करके भतीजा को मरवा दिए मेन रोड पर जी। उसमें रिपोर्ट हुआ और दबाव देकर सुलह करा लिए ये लोग हमसे। हम लोग से रतन भाई आदमी करने वाला उसको सुलह करा लिए और उसके बाद से एक मेरा और भतीजा या चाहे हमारे भाई रहते हैं उनको मार दिए लोग। फेफना अंतर्गत ग्राम फेफना में रतन सिंह की आज गोली मारकर हत्या कर दी गई। ग्राम प्रधान के दरवाजे पर इन्हें गोली मारी गई। बताया जाता है कि दिसंबर में इनके पुआल रखने के लेकर के विवाद हुआ था। इनके पट्टीदारों में मारपीट हुई थी। अरविंद सिंह और दिनेश सिंह इनके पट्टीदार हैं जिनमें झगड़ा हुआ था। तत्समय अभियोग पंजीकृत किया गया था। उस अभियोग में सम्यक कार्रवाई की गई थी। आज रतन सिंह को एक लड़का बुलाकर ग्राम प्रधान के घर के पास ले गया। वहाँ पर इनके पट्टीदार अरविंद सिंह और दिनेश सिंह के परिजन व सहयोगी इनको पहले डंडे से फिर लाठी फिर गोली चला करके इनकी हत्या कर दिए। इस संदर्भ में 3 लोगों को अभी तक हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। इस घटना का पत्रकारिता से कोई संबंध नहीं है, यह वैयक्तिक दुश्मनी का मामला है। तो बड़ी बातें सामने आ रही है। प्राइम न्यूज के सवाल है, यूपी में क्राइम की रफ्तार आखिर कब रुकेगी? क्या अपराधियों में प्रशासन का खौफ नहीं है? और यहां पर क्या अपराधियों पर लगाम लगाने में पुलिस फेल साबित हो रही है? लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। यूपी में कौन दे रहा है अपराधियों को शय? ये प्राइम न्यूज के बड़े सवाल। यूपी में क्राइम की रफ्तार पर ब्रेक कब लगेगा? और इसी के साथ क्या अपराधियों में प्रशासन का खौफ नहीं है? और कौन दे रहा है इन अपराधियों को शय? किसकी शय पर ये अपराधी निडर होकर घूम रहे हैं और इस तरह हत्या करके इनके मन में कोई डर नहीं होता प्रशासन के खिलाफ कि इनके खिलाफ कोई केस हो जाएगा या कोई कार्रवाई होगी? तो लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। प्रदेश में ना ही पत्रकार यहां पर सेफ नजर आ रहा है, ना ही व्यापारी। आम जन की आवाज को उठाने वाला पत्रकार ही जब उसकी आवाज को खामोश कर दिया जाए तो उस स्थिति को आप समझ सकते हैं। किस तरीके से एक पत्रकार को गोली मारी गई और अब उसका पूरा परिवार गमगीन है और परिवार का आरोप है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं पुलिस के कुछ अधिकारी भी शामिल हैं। आपको बता दें, इस पूरे मामले में अब तक पुलिस की गिरफ्त में 6 आरोपी हैं। 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पत्रकार की हत्या पर सीएम योगी सख्त नजर आए और उन्होंने कहा है कि जो भी इस मामले में संलिप्त है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
तो हमारे सहयोगी संजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं बलिया से। संजीव, जो ये मामला सामने आया है, आम जनता की आवाज उठाने वाले पत्रकार की आवाज किस तरह से दबाई गई, ये सबके सामने है। संजीव, आप तक आवाज पहुंच रही है? संजीव, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, तकनीकी खराबी के चलते संपर्क नहीं हो पा रहा है, संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि किस तरीके से एक पत्रकार को गोली मारी गई, ये बड़ा मामला सामने आ रहा है बलिया से। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अभी तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं सीएम योगी ने भी इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए सख्त निर्देश दिए हैं कि दोषियों को बख्शा ना जाए और परिवार को आर्थिक मदद की भी घोषणा यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है। अपराधियों ने पत्रकार की हत्या की है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। पत्रकार को लाठी से पीटा गया, फिर उसको गोली मारी गई। बदमाशों ने घेर कर गोलियों से पत्रकार को भुना है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एसपी ने फेफना थानाध्यक्ष को सस्पेंड किया है क्योंकि परिवार का आरोप है कि फेफना थाना अध्यक्ष भी इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं संलिप्त था। पत्रकार की हत्या पर सीएम योगी लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं किस तरीके से सख्ताई से अपराधियों से निपटा जाए। और वही प्राइम न्यूज के बड़े सवाल ये है कि आखिर यूपी में क्राइम की रफ्तार पर ब्रेक कब लगेगा। लगातार जो माहौल है प्रदेश का वो डर का बना हुआ है और ना ही यहां पर कोई सुरक्षित महसूस कर रहा है, चाहे वो व्यापारी हो, महिला हो, पत्रकार हो, हर कोई यहां पर असुरक्षित महसूस कर रहा है। यूपी में क्राइम की रफ्तार पर ब्रेक कब लगेगा? क्या अपराधियों में प्रशासन का खौफ नहीं है? साथ ही साथ क्या अपराधियों पर लगाम लगाने में पुलिस फेल साबित हो रही है? संजीव हमारे सहयोगी बलिया से लाइव जुड़े हैं ज्यादा अपडेट के साथ। संजीव, आम जनता की आवाज को उठाने वाले पत्रकार की आवाज को इस तरह से खामोश किया गया, गोली मारी गई, दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया उसको। जी, आपको बता दें ये बलिया जिले के फेफना थाने का मामला है और वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार की इस तरह से सरेआम गोली मार के हत्या कर दी गई, वो भी गोली दौड़ा दौड़ा के मारी गई। ये प्रशासन के लिए एक चुनौती है, लेकिन प्रशासन जहां मौके पे पहुंचती है और जब देखती है, घर वालों का आरोप है कि जब पीटते हुए उसको देखती है तो वहां के थानाध्यक्ष गाड़ी लेके भाग जाते हैं। ये बड़ी विडंबना है इस क्षेत्र की, जिनके ऊपर उनके पिता ने भी आरोप लगाया है कि इन्हीं की मिली भगत से मेरे लड़के का मौत हुई है। जी ठीक है। संजीव, इस पूरे मामले में जो बलिया थाना अध्यक्ष है, फेफना थाना अध्यक्ष है, उसको भी सस्पेंड किया गया है और क्या कुछ अपडेट मिल रही है और कौन कौन आरोपी है जिनको गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ हो रही है? इसमें उनके पट्टीदार 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ जारी है। वहीं आपको बता दें कि रतन सिंह के पिता ने शशि मौली थानाध्यक्ष पे आरोप लगाते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग तक कर डाली है। बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में संजीव कहीं ना कहीं खाकी भी यहाँ पर मिली भगत है खाकी की, और यहाँ पर जो पिता हैं पत्रकार के, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कुछ अधिकारी भी है जो इस पूरे मामले में संलिप्त है। जी, उनकी बहन तक ने आरोप लगाया कि अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने तहरीर दिया था मारपीट का, लेकिन शशि मौली ने गिरफ्तार तो किया लेकिन 50,000 रुपए लेके उन सारे अपराधियों को छोड़ दिया। उन्हीं के कारण आज मेरे भाई की हत्या हुई है। अभी 2 साल पहले ही उनके छोटे भाई की भी हत्या हो चुकी थी। बिल्कुल संजीव, जिस तरह का माहौल प्रदेश में बन रहा है, आप समझ सकते हैं एक पत्रकार जिसके पास लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, ये समझकर कि वो उनकी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं और दुनिया को दिखा सकते हैं समस्याओं को, उनकी आवाज को किस तरीके से खामोश किया जा रहा है। जब एक पत्रकार सेफ नहीं है तो आम जन का किस तरीके से क्या कुछ हाल होगा? संजीव, आप सुन पा रहे हैं? तो हमारी आवाज संजीव तक नहीं पहुंच पा रही है, हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, कुछ तकनीकी खराबी के चलते आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में बलिया में पत्रकार की दौड़ा दौड़ा कर पहले उसको लाठी से मारा जाता है, फिर उसको गोली मारी जाती है और इस पूरे मामले में
एक थाना अध्यक्ष भी संलिप्त बताया जा रहा है। ये किस तरह की कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, आप समझ सकते हैं। पत्रकार जो लोगों की आवाज उठाता है, उस पत्रकार की आवाज को किस तरीके से खामोश किया गया, ये देखा गया इस पूरे मामले में। आपको बता दें, लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले को देख रहे हैं। संज्ञान में लेते हुए एसपी ने फेफना थाना अध्यक्ष को सस्पेंड भी किया है और सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा यहां पर आदेश भी दिए गए हैं कि सब सख्ताई से अपराधियों से निपटाए जा सके। वीरेंद्र सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बलिया से विधायक है। वीरेंद्र जी, देखिए आपके इलाके में क्या कुछ हो रहा है। एक पत्रकार की दिन दहाड़े यहां पर हत्या की जाती है। वो पत्रकार जो जनता की आवाज को उठाता है, उसकी आवाज किस तरीके से खामोश की गई, क्या बोलेंगे इस पर? चलिए, और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और पूज्य जो महाराज जी से प्रार्थना करता हूं, आग्रह करता हूं कि इस पर कठोरतम कार्रवाई किया जाए। जो पुलिस का सब इंस्पेक्टर है, उसको उस व्यक्ति ने फोन किया है, वहां से भंग करके चलाया है। वहां को जो है वो झगड़ा के समय जो है, जब झगड़ा होने लगा है, तब से तो विभत्स स्थिति है मैडम की घर पर बुला करके, साजिश के तहत घर पर उसको बुला करके घर पर ही मार दिए तो गोली। और इससे घिनौना, इससे बड़ा घिनौना काम कहीं सुनने को नहीं मिलता है। इसलिए कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं जो व्यक्तिगत रूप से उस पत्रकार के साहस और निष्पक्ष पत्रकारिता को भी धन्यवाद देता हूं। उसी के कारण जो है हो सकता है कि प्रभावित कुछ मनचले जो है इस तरह की गुंडई का आपको अंजाम दिए हैं। मैं बिल्कुल पत्रकार के इस हत्या से बिल्कुल दुखी हूं और मैं कठोरतम कार्रवाई की मांग करता हूं। वीरेंद्र जी, क्या आपको लगता है क्यों आखिर ये जो गुंडे हैं, अपराधी हैं, इनकी इतनी हिम्मत बढ़ जाती है कि ये एक पत्रकार को दौड़ा पीटते हैं, फिर उसको गोली मारते हैं और यहाँ पर पुलिस भी उसमें संलिप्त नजर आती है। इस तरह का माहौल आखिर क्यों बन रहा है? मैडम बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि बलिया में भी पुलिस विभाग जितना अपराध पर नियंत्रण करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है। और महाराज जी इसको संज्ञान में लिए हैं, मुख्यमंत्री जी ने लिया है और इस पर परिणाम आएगा, वो दंडित होंगे लोग, पुलिस के लोग भी दंडित होंगे। ठीक है सुरेंद्र जी, क्या किसी बड़ी घटना के होने का इंतजार किया जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो परिवार वाले हैं उन्होंने कहा कि इससे पहले भी शिकायत की गई थी जो अपराधी है उनके खिलाफ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसके बाद जब अपराधियों ने दोबारा इस तरीके का काम किया और एक बड़ी घटना हुई, एक पत्रकार की मौत हुई, उसके बाद जो है प्रशासन की आंखें खुली और उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सख्त निर्देश दिए हैं। नहीं, हकीकत ये है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्थानीय पुलिस पर जितना नियंत्रण चाहिए उतना नियंत्रण हम लोग नहीं कर पा रहे। हम अपनी कमजोरी मानते हैं और निश्चित रूप से हमारे जो वहाँ का इंस्पेक्टर है इसमें दोषी है, क्योंकि सूचना के बाद भी न जा करके उसकी सुरक्षा न प्रदान करना ये गलत बात है और उनको ऊपर कार्रवाई सस्पेंशन की हुई है, इससे भी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, हमारे साथ आराधना मिश्रा भी जुड़ी है, कांग्रेस नेता है। आराधना जी, बलिया में जिस तरीके से एक पत्रकार की आवाज को दबाया गया, उसकी हत्या की गई, गोली मारी गई उसको, इस पूरी खबर पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, बहुत ही दुखद है ये। जिस तरह से लगातार पिछले 3 वर्षों में अगर आप देखें तो कई पत्रकारों पर, इसके पहले भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी 2 घटनाएं बड़ी हुई जहां पत्रकार की हत्या हुई, दिन दहाड़े हुई। और इस घटना में जो बलिया में हमारे साथी पत्रकार के साथ हुआ, सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से, पार्टी की ओर से संवेदना व्यक्त करते हुए उनके परिवार को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि ये कोई पहली बार नहीं हुई थी घटना। ये घटना पिछले वर्ष भी, जैसा कि एसपी का बयान है कि इसमें दोनों परिवारों के बीच में पिछले वर्ष भी संघर्ष हुआ था और उसमें मुकदमा कायम हुआ था। तो लगातार और साजिश के रूप में जो दिवंगत पत्रकार है, इनका नाम भी उसमें दूसरे पक्ष ने लिखाया था। जो विवेचना के दौरान इनको पाया गया कि ये उस घटना में नहीं थे। तो जिस तरह की साजिश इनके खिलाफ पिछले 1 साल से चल रही थी, उसको देखते हुए भी पुलिस की जानकारी में ये मामला था। वो जानते थे कि इस तरह का एक संघर्ष हो चुका है, उसके बाद भी इसका संज्ञान नहीं लिया गया, इसका निस्तारण नहीं किया गया। समय समय पर ये बात हमेशा से मैं उठाती आई हूँ कि अगर पुलिस
समयबद्ध तरीके से किसी भी अपराध में अगर चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट नहीं लगाती, उस मामले का निस्तारण नहीं करती है, तो हमेशा इसी तरह की समस्याएं सामने आएंगी, इसी तरह की बड़ी घटनाएं होंगी। तो ये दुखद है और मुझे उम्मीद है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है कि परिवार जो इस पूरे मामले की जांच कराकर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और आर्थिक सहायता इस राष्ट्रीय सहारा के इस पत्रकार को मिलनी चाहिए। आराधना जी, क्या आपको नहीं लगता जब तक पुलिस प्रशासन में एक सिस्टमैटिक तरीके से सुधार नहीं आएगा तो इस तरह की जो वारदातें हैं वो रुकेंगी नहीं? क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक बड़ी घटना हुई, इसीलिए हम सभी के सामने पत्रकार की हत्या की गई, इसीलिए ये खबर हम सभी को दिख रही है। लेकिन इससे पहले पत्रकार क्या कुछ सह रहा था, उसके खिलाफ क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही थी अपराधियों के खिलाफ, ये भी परिवार ने बताया। मैंने तो आपसे यही कहा कि मुझे मालूम है, मेरी जानकारी में, और कल एसपी बलिया का खुद का बयान है कि पिछले वर्ष इस तरह का इस दोनों परिवारों के बीच में संघर्ष हुआ था, मुकदमा कायम हुआ था, साजिशन इस पत्रकार को जो विपक्ष है उसने मुकदमे में उनका नाम दिया था, जो कि जांच में उनका पाया गया कि ये उसमें नहीं, तो लगातार एक साजिश चल रही थी इनके इस पत्रकार के विरुद्ध, और लगातार ये अपनी बात को प्रशासन के माध्यम से और हर जगह उन्होंने इस बात को कहा, पर उसका संज्ञान नहीं लिया गया। मैं फिर इस बात को दोहराना चाहती हूँ कि जब तक पुलिस समयबद्ध तरीके से किसी भी मामले का निस्तारण नहीं करेगी, उसको लिंगर ऑन करती रहेगी, उसको छोड़ देगी कि समय आने पर उस पे होगा, तब तक इस तरह की बड़ी घटनाएं तभी होती हैं जब पुलिस प्रशासन की शिथिलता होती है। अगर सक्रिय होती पुलिस और समयबद्ध तरीके से मामले की जांच करके आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर देती तो इस तरह की घटनाओं से बचा जा सकता है। ठीक है आराधना जी, आऊंगी आपके पास। सुनील बराला जी हमारे से जुड़े हैं, राज्य मंत्री हैं। सुनील बराला जी, आपने बलिया की जो पूरी घटना है उसको देखा होगा, उससे आप अवगत होंगे किस तरीके से एक पत्रकार जब वो आम जनता की आवाज को उठाता है, उसकी आवाज को अपराधियों द्वारा इस तरीके से खामोश किया जाता है। उसको पहले दौड़ा कर पीटा गया, फिर उसको गोली मारी गई। इस पूरी घटना पर आपकी सबसे पहले प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगी। देखिए, जो पत्रकार की हत्या बलिया में की गई है जी, वो बहुत ही निंदनीय है और बड़ा ही दुखद घटना हुई है। मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अपनी अर्पित करता हूँ। दूसरा क्या है कि ऐसे अपराधियों की तलाश पुलिस बहुत शीघ्रता से उस पर जारी करेगी, उनके सबको गिरफ्तार करेगी, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी जी, और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सुनील जी, दुर्भाग्य की बात यही है कि जिस पुलिस पर जिम्मा है अपराधियों को पकड़ने का, वो पुलिस भी कहीं ना कहीं संलिप्त नजर आ रही है इन तमाम मामलों में। जैसा कि आप जानते होंगे, फेफना थाना अध्यक्ष को इस पूरे मामले में सस्पेंड किया गया है। देखिए, पुलिस की जो जिम्मेदारी तो पुलिस की है, लेकिन जहां बॉडी क्राइम का एक प्रकरण है जी, बॉडी क्राइम को ये क्राइम एक अपने आप में एक जिद का क्राइम है। अगर किसी व्यक्ति को किसी की हत्या करने के लिए निकल गया है तो वो एक युद्ध जैसा हो जाता है, तो वो एक प्रकरण अलग है। लेकिन जहां अपराध वृद्धि की बात है, उधर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 2017 क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड के आधार पर भी देखा जाए तो बहुत गिरावट अपराध में आई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी श्री आदित्यनाथ योगी जी बहुत ही कड़ा रुख अपनाए हुए हैं। आपने देखा है कि हमारे यहाँ किसी की जरा सी भी गुंजाइश ये नहीं कि उसको बख्शा जाए। अभी कल की घटना आपने देखी है कि 2 आईपीएस ऑफिसर को हमने निलंबित किया हमारी सरकार ने। तो हमारी सरकार की जो कार्रवाई है वो बिल्कुल निष्पक्ष है और कोई उस पर समझौता नहीं है किसी प्रकार का भी। अपराधी कितना ही बड़ा हो, चाहे वो वर्दी में अपराधी है या वो किसी प्रकार का अपराधी है, अपराधी हमारे लिए अपराधी है, उसकी बख्शी नहीं होगी। पत्रकार की हत्या में जो भी सामने आएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और पत्रकार परिवार के लिए संवेदना हमारी सरकार की है, उसके लिए सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। तो निष्पक्ष रूप से मैं कहना चाहूंगा कि बहुत ही निंदनीय घटना हुई है, उसकी मैं निंदा करता हूँ।
सुनील जी, जैसा कि आपने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त कार्रवाई के निर्देश दे चुके हैं और अब किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। लगातार सख्त निर्देशों के देने के बावजूद इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, क्योंकि आप भी देख रहे हैं लगातार जो है मर्डर, डकैती और रेप, ये जो घटनाएं हैं लगातार बढ़ रही हैं। इन चीज़ों से हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। क्या कारण है कि लगातार जो सीएम योगी आदित्यनाथ है सख्त नजर आ रहे हैं, निर्देश भी दे रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके जो अपराधी हैं उनके मन में डर नहीं है? ये सच्चाई है? नहीं, ऐसा नहीं है। खौफ ये तो नहीं कहा जा सकता कि अपराधियों के मन में सरकार का खौफ नहीं है, उनके दिमाग में खौफ नहीं है। खौफ तो बहुत स्पष्ट रूप से है। आप देखते होंगे कि खौफ अगर नहीं होता तो अपराधी स्वयं थाने में जाकर के सरेंडर करते हैं, अपनी तख्ती आगे लगाते हैं और गिरफ्तार होकर के जेल जाते हैं। तो खौफ तो पूरा है, लेकिन ऐसे अपराधियों को भी प्रदेश में चिन्हित किया जा रहा है कि जो नए अभी अपराधी निकल रहे हैं। तो अभी सरकार ने और पुलिस ने, जो सरकार को निर्देश दिया था पुलिस ने उस पर कार्रवाई की है और लगता यह है कि अब नई प्रकार के कोई अपराधी निकले हैं, उनको सरकार, वो पुलिस जल्दी चिन्हित करेगी। सरकार इस पर सख्त है, सरकार उस पर कड़ी कार्रवाई करेगी। सुनील जी, अपराधियों के लिए तो ठीक है, एक पूरी सिस्टमैटिक तरीके से एक जांच पड़ताल होती है और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होती है, लेकिन पुलिस प्रशासन में बैठे वो अपराधी जो अपराधियों के साथ साठगांठ होती है जिनकी, और जो पुलिस प्रशासन को बदनाम कराते हैं, उन अधिकारियों के लिए क्या कीजिएगा? उनको ना बख्शा जाए उसके लिए क्या करेंगे? क्योंकि इस मामले में भी यही सामने आया है, एक फेफना थाना अध्यक्ष जो है उसकी संलिप्तता, इससे पहले आप भी जानते हैं कई ऐसे मामले हैं जिसमें पुलिस अधिकारियों की और संलिप्तता नजर आई है मामलों में। तो इन मामलों के लिए क्या कीजिएगा? कैसे इन तमाम चीजों को रोका जाए? क्योंकि पुलिस पर जो आम जनता है वो भरोसा जताना चाहती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। आप ऐसे जो आपराधिक छवि के पुलिस अधिकारी हैं, आपके संज्ञान में भी अगर वो आए और उनकी स्पष्टता हो रही है जी कि ये वर्दी पहन करके अपराधी का रोल अदा कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी, चाहे वो पुलिस की वर्दी में बैठा अपराधी है, उसके खिलाफ बड़ी कड़ी कार्रवाई होगी। और अगर ऐसी कोई बात आ रही है कि वो संबंधित थाना अध्यक्ष आपराधिक छवि का है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से इस पर स्पष्ट रूप से कहूंगा उनसे कि उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे माननीय मुख्यमंत्री। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो बलिया का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं किस तरीके से एक पत्रकार को पहले दौड़ाया गया और फिर उसको गोली मारी गई। ये बड़ी बातें और बड़े सवाल प्राइम न्यूज के। यूपी में क्राइम की रफ्तार आखिर कब रुकेगी, कब ब्रेक लगेगा? क्या अपराधियों में प्रशासन का खौफ नहीं है? क्या अपराधियों पर लगाम लगाने में पुलिस फेल नजर आ रही है? और यूपी में कौन दे रहा है अपराधियों को शय? क्योंकि लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन बावजूद इसके इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो बलिया में किस तरीके से बदमाशों ने घेर कर एक पत्रकार को पहले दौड़ाया, फिर उसको गोलियां मारी गई, और इस पूरे मामले में पुलिस अधिकारियों की भी संलिप्तता नजर आ रही है। आपको बता दें, फेफना थाना अध्यक्ष को इस पूरे मामले में सस्पेंड किया गया है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं कि अपराधियों को बख्शा ना जाए, और इसी के साथ परिवार वालों को आर्थिक मदद की घोषणा भी की है। परिजनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि क्यों बड़ी घटना हो जाने के बाद सभी की आंखें खुलती हैं, चाहे वो प्रशासन हो या फिर शासन हो? ये बड़ा सवाल है। प्राइम न्यूज के बड़े सवाल आपके सामने। क्या अपराधियों में प्रशासन का खौफ नहीं है? क्या अपराधियों पर लगाम लगाने में पुलिस फेल है? और यूपी में कौन दे रहा है अपराधियों को शय? बड़ा सवाल। इसी के साथ मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी कब होगी? क्योंकि इस पूरे मामले में जो तमाम आरोपी हैं, 6 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है और एक फेफना थाना अध्यक्ष को इस पूरे मामले में सस्पेंड किया गया है, क्योंकि उसकी संलिप्तता इस पूरे मामले में बताई जा रही थी। लेकिन बड़ा सवाल ऐसे में ये उठता है कि जैसा कि पत्रकार के परिवार वालों ने बताया कि काफी समय पहले से ही ये रणनीति बनाई जा रही थी पत्रकार के खिलाफ अपराधियों के द्वारा, और बावजूद उसके जब पुलिस से शिकायत की गई तो कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब जब पत्रकार की हत्या की गई और ये बड़ा मामला निकलकर सामने आया
और बड़ी घटना हुई, तब जाकर पुलिस की आंखें खोली और तब जाकर शासन प्रशासन की तरफ से यहां पर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और अब कोई एक्शन लिया जा रहा है। तो क्या जब कोई बड़ी घटना होती है, क्या किसी बड़ी घटना के होने का इंतजार यहां पर शासन प्रशासन के द्वारा किया जाता है? ये बड़े सवाल प्राइम न्यूज की तरफ से। क्या अपराधियों पर लगाम लगाने में फेल साबित हो रही है पुलिस? क्या यहां पर अपराधी किसी की शय पर इतने फल फूल रहे हैं? मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी आखिर कब होगी? तमाम बड़े सवाल। यूपी में क्राइम की रफ्तार जो है उस पर ब्रेक आखिर कब लगेगा? क्या अपराधियों में प्रशासन का खौफ नहीं है? बलिया में किस तरीके से बेखौफ अपराधियों ने एक पत्रकार को पहले दौड़ाया, लाठियां उस पर भांजी, फिर उसके बाद उसकी गोली मारकर हत्या की गई। इस पूरे मामले में फेफना थाना अध्यक्ष भी संलिप्त नजर आ रहा है, उसको सस्पेंड किया गया है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामले में कहा है कि अपराधियों को बख्शा ना जाए और सख्त निर्देश दिए हैं कि सख्त कार्रवाई हो अपराधियों पर। तो आखिर कब तक प्रदेश में रफ्तार कम हो पाएगी अपराध की?